आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। कौन जीतेगा बिहार? नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं गुरु, याद है कि नहीं? तो बिहार का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले साल तो 4 राज्यों के इलेक्शन है, लेकिन इस बार बिहार पे नजर रहेगी। मैं दिल से चाहता हूं कि इस बार प्रशांत किशोर आए। मैं दिल से चाहता हूं। मृत्युंजय शर्मा की एक बहुत ही शानदार किताब है बिहार को लेकर, आपकी रूह कांप जाएगी। बिहार एक जंगल राज्य था और उसके हालात, लालू यादव एक फेनोमेना जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं, हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर थे। इतना ज्यादा क्राइम रेट था। वो रूल ऐसा था कि इसी वजह से आज तक आरजेडी नहीं आ पाई है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव, क्रिकेटर तो हैं ही, एक नई पारी शुरू करने की फिराक में है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? और नीतीश कुमार जो एंटी इनकम्बेंट हैं, भाई आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार का जो करियर है, अगर हम बात करते हैं, देखिए नीतीश कुमार एक बहुत ही जबरदस्त चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन हाल ही में पिछले 4-5 सालों में ना उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ऐसे अगर एज अ ह्यूमन बात करें ना, तो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शानदार व्यक्ति, जिसको कहते हैं ना कि जिनकी लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी पूरी खो चुके हैं, राइट? तो अब हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बोला भी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स के लिए उन्होंने 1,000 रुपये महीना कि हम इतना ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, लगातार बने हुए, फिर थोड़ी टाइम के लिए छोड़ा, लेकिन हम मोटा मोटा मानते हैं कि भले जीतनराम मांझी आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो 2005 से लेकर अभी तक कुर्सी तो संभाले हुए हैं, तो 20 साल हो गए लगभग लगभग। तो एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है मेरे भाई, बिल्कुल चल रही है। तो बात करते हैं बाकी एआई कोर्स का। शानदार जो एआई है उसका शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इसको 20 से पहले लेते हैं तो आपको 1 साल की इसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो 11 लेक्चर्स है, 23 सितंबर से इसकी क्लास शुरू होगी। मात्र 300 का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। तो देखिए, अभी डेमोक्रेसी है, हम सबको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कुछ कहीं ना कहीं तो है। मतलब वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या तो आपने बहुत ही शानदार काम किया हो, बीजेपी जेडीयू साथ में लड़ रही हैं, आरजेडी अलग है, कांग्रेस के साथ आएगी नहीं आएगी वी डोंट नो, पीएम की रैलीज हो रही हैं, लेकिन वही बता रहे ना कि हालात इतने अच्छे हैं नहीं जितने आपको दिखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो एसआईआर है वो बिहार में हो रहा है और अब तो नेशन में होगा। कोर्ट में भी उसका फैसला आया है। डेवलपमेंट है नहीं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पैसा है नहीं। पटना एक ऐसा शहर, अभी पूरे बिहार में खाली एक ही शहर है पटना, वो भी शहर क्या उसको कह सकते हैं कि आप डेवलपमेंट वहां पे भी नहीं है। पटना के भी हालात बहुत खराब है। मतलब इतने साल हो गए जहां से भारत बना, जिस बिहार को हम पूरे इंडिया का नंबर 1 स्टेट बना सकते हैं, पूरी दुनिया का, आज उसके हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब है ना। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व आसानी से हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेवलपमेंट अब आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो अब भाई देखो, बीजेपी एनडीए क्या कह रही है, जो इलेक्शन कमीशन का रिसेंट एसआईआर बिहार पे, वो बीजेपी तो कह रही है, जेडीयू भी कह रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई 60 लाख लोगों का नाम एकदम से हटा देना, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना, बहुत कुछ है जिसकी वजह से एनडीए घिर भी गई है। स्टेट बीजेपी लीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी, जैसा कि मैंने बताया, फेस कर रहे हैं। सुशील मोदी अब रहे नहीं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोस्त भी थे और इन दोनों का जो बढ़िया जोड़ी थी, लेकिन अब सुशील मोदी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और आपको लग रहा है कि बीजेपी इतनी आसानी से जीत जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब सीट शेयरिंग भी होगी। भाई पिछली बार अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो चीजें बदल गई थी। बिहार में जेडीयू ने कमाल किया था, तो बीजेपी हो सकता है इस बार जेडीयू को ज्यादा सीट दे दे। प्रधानमंत्री खुद रैली कर रहे हैं यहां पे, यही चीज। और बाकी जो कांग्रेस है, इंडिया लेड ऑपोजिशन, वो इस समय ऑफेंसिव पे है कि जो एसआईआर जब से हुआ है वो एसआईआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वोट चोरी का आरोप जो बिहार, और देखिए अभी सर्वे हुआ है। एसआईआर एक रूटीन और जरूरी एक्सरसाइज है, लेकिन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें तो जो सर्वे है उसने ये बताया है कि जो राहुल गांधी का वोट चोरी क्लेम है, बहुत लोग सीरियसली ले रहे हैं, 30 से 40%, समझ रहे हो।
और इसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। 37% जो हैं वो कहते हैं कि भाई देखो हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 46% डिसएग्री करते हैं। डिवाइडेड इलेक्टोरेट है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट। इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या सब, मतलब पूरा ऑपोजिशन इसको लेकर तो एकजुट है, तो दिक्कत है, इतना आसान नहीं होने वाला। अब एमजीबी के भी अपने खुद चैलेंजेस हैं, महागठबंधन के भी चैलेंजेस हैं। जैसे भाई देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे 2020 में आरजेडी ने बहुत सारी सीट्स कांग्रेस को दे दी थी। अब वही मैं बता रहा हूं कि क्या कितनी कांग्रेस को सीट मिलेगी, और कांग्रेस बहुत बुरा हारी थी तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा भाई, जंगल राज का जो एलिगेशन है वो लालू यादव का सबको पता है यार, रूल, ठीक है। लालू यादव की जो डायनेस्टी है, जंगल राज कोर्ट ने बोला था, और हालात बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा खराब। मैं बता तो रहा हूं कि भाई शिल्पी जैन केस अभी मैंने कवर किया था वहां पे क्राइम अफेयर्स पे, आप देखिएगा उसे। तीसरा, प्रशांत किशोर जो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, प्रशांत किशोर का आना, जन स्वराज का आना, जो उन्होंने पैदल यात्रा की है, और प्रशांत किशोर बहुत सारे इंक्लूडिंग बहुत सारे पॉलिटिशियंस, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, एक समय तो ऐसा रहा था कि नीतीश कुमार शायद प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी देख रहे हैं, बेटा मानते हैं, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है। और सीधा वो प्रशांत किशोर जो हमला बोल रहे हैं करप्ट पॉलिटिक्स पर, कहीं ना कहीं महागठबंधन वोटर्स जो है ना वो इससे आएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं भाई प्रशांत किशोर जीते, इस बार रियल चेंज आए, और वो अपना मूव कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोकसभा परफॉर्मेंस जैसे 40 में से 31 सीटें आई थी, तो अब जेडीयू प्लस बीजेपी इतना दोहरा पाएगी पता नहीं, क्योंकि आरजेडी का भी वोट जो है ऐसा लग रहा है बढ़ेगा। तेजस्वी यादव शायद इस बार कमाल दिखा पाए। नेशनल और स्टेट इलेक्शन में बिहार वोटर्स डिस्टिंग्विश करते हैं भैया, क्योंकि लोकसभा की बात है तो अलग तरीके का हमारा व्यवहार है, और जब विधानसभा की बात आएगी तो हमारा अलग तरीके का व्यवहार है। तो एक टाइट रेस होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर का जो राइज है वो देखना पड़ेगा, और बहुत सारे वोट, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस आरजेडी के हों, ये लेके जाएंगे, वोट काटेंगे प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया है और बहुत ही वैलिड रीजंस दिए हैं। और खैर तेजस्वी यादव का तो वो सबने देखा ही है। और फिर जो डोमिनेंट कास्ट है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, क्योंकि बिहार में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट कास्ट योर वोट, योर वोट योर कास्ट, ये काफी चलता है बिहार में। और मिडिल क्लास, ये सब साथ में आ सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अभी 18 महीने हुए हैं, 47.23% टोटल वोट्स यहां पे एनडीए को मिले थे। इस बार कितने मिलेंगे, ये चीज है, देखना दिलचस्प होगा। कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस समय नो डाउट बीजेपी थोड़ा सा आगे दिख रही है, पर प्रशांत किशोर भी इक्वली। और उसके बाद फिर जो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी ब्राइट, देखिए नीतीश कुमार तो समझ ही नहीं आ रहे कि वो कर क्या रहे। इस समय एनडीए के 125 एमएलए हैं विधानसभा में, वोट शेयर है 37.36%। अब 284 सीटें आपको क्रॉस करनी है। नीतीश का फ्लिप फ्लॉप, पलटू राम नीतीश को बोला जाता है, आप कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जेडीयू का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं लगता है। तेजस्वी अगर बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर लीडर इस समय तेजस्वी यादव हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव इस बार कमाल कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे दोस्तों क्या होगा, किस पे दांव लगेगा, कौन जीतेगा, ये 2 महीने में पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।